नमस्कार। मैं आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं मिस्टर मयंक राठी। और मयंक राठी इज़ अ नोन फिगर इन इंडिया एंड ऑल्सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो मैं मयंक राठी जी को बोलूँगा अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करने के लिए, एंड देन वी विल सी कि हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में डॉक्टर मयंक राठी को आज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इनटू इंटीग्रेटेड मेडिसिन, एंड हाउ वी टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड, जहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिसिन का सोल पर्पस एज फार एज वी आर कंसर्न इज कोई दुखी अगर हमारे पास आए तो अगर इल है तो वेल होके जाए, सुखी होके जाए, और उसके लिए जितनी भी पद्धतियों को एक साथ मिलाना पड़े ताकि हम पेशेंट को हील कर पाएँ। हमारा एज हीलर्स पर्पस यही होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मयंक जी भी मानते हैं। नाउ मयंक जी विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। जी सर। Thank you very much. So friends, myself Mayank Rathi, and I'm a clinical hypnotherapist, and I'm India's one and only stage hypnotist. तो डॉक्टर अवधेश जी के साथ जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन में हम हिप्नोथेरेपी, हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस को कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे उसको उसके साथ में जोड़े, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा और अच्छा हेल्दी बना सके और बीमारियों से मुक्त रख सके। तो इसमें मैं पहली बात यही कहूँगा दोस्तों कि दो तरह की बीमारियाँ होती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। जो बीमारी का ओरिजिन शरीर है, उस बीमारी को कभी भी दिमाग यानी मन क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ओरिजिन शरीर है। और जिस बीमारी का ओरिजिन आपका दिमाग है, उस बीमारी को कभी भी शरीर क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ओरिजिन आपका दिमाग है। और अभी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हमारी 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, यानी हमारी 90% बीमारियां हमारे माइंड से पैदा होती है, जिनका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। और एक लेटेस्ट रिसर्च में यह भी पाया जा चुका है फ्रेंड्स कि इवन कैंसर के 40 to 50% केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक होती है। तो इन सारी डिजीजेस का इलाज दोस्तों किसी दवा से हम नहीं कर सकते। जनरली हम हिप्नोथेरेपी के बारे में बात करते हैं तो लोगों को दिमाग में आता है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, हिस्टीरिया, ओसीडी, एलर्जीज, हेलुसिनेशन, लाइक ये सारी डिजीजेस। दोस्तों जब हमें ये सारी डिजीजेस लगती है, हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, जो आज के हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। आज में अगर आप शहरों में देखें दोस्तों, तो शायद आप नहीं जानते, आपके आसपास, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, 5 में से शहरों में 3 लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी ज्यादातर लोग ये बोलने से भी हिचकिचाते हैं कि मुझे डिप्रेशन या एंजाइटी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें कुछ अलग संज्ञा दे दी जाएगी। लेकिन इसी सप्रेशन के कारण वो बढ़ते जा रहा है। आज एक चीज में मैं वेस्ट की तारीफ करूंगा कि वेस्ट ने साइकोलॉजी को बहुत डीपली स्टडी किया, और इसीलिए सारे बड़े साइकोलॉजी के नाम जो है वो वेस्ट से आए। वेस्ट ने हिप्नोसिस पे बहुत डीपली रिसर्च किया और उसी साइंस को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि वहां पे उन्होंने दिमाग के ऊपर बहुत रिसर्च की, और हमारे देश ने हमने सोल को सर्च करने की कोशिश की। तो इसलिए साइकोलॉजी वेस्ट में डेवलप हो पाई। तो अगर हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखना है दोस्तों, तो इतना समझ लेना होगा कि हमारा दिमाग का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने शरीर को संजीवनी बूटी भी दे दूं और दिमाग से मैं स्ट्रेस में हूं और अनहेल्दी हूं, तो मेरा शरीर कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता, वो संभव ही नहीं है। और हमारा पूरा जो बॉडी है हमारे माइंड से चलता है फ्रेंड्स। इलाज में हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट को अच्छे से अगर समझते हैं तो हम जानते हैं कि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई पेशेंट, प्लेसिबो इफेक्ट को हम समझते हैं कि जब भी कोई पेशेंट रेगुलर बेसिस पे किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से, मेडिकल डॉक्टर से मेडिसिन लेना शुरू करता है, तो मान लो 2-4 महीने वो कंटिन्यूस डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा है वो पेशेंट, तो मान लीजिए उसको फिर से कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मान लो उसे 10 मेडिसिन देनी है, 10 टैबलेट देनी है। तो उस 10 टैबलेट में से डॉक्टर्स बहुत बार 3 से 4 टैबलेट शुगर टैबलेट मिला देते हैं, जिसका ना ही कोई इफेक्ट होता है ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। और पेशेंट्स वो शुगर टैबलेट लेता है
और उसकी बीमारी या उसका सर का दर्द चले जाता है। और इस इफेक्ट को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और दोस्तों, ये कलाकारी दुनिया का हर डॉक्टर इस्तेमाल करता है, बस वो पेशेंट से छुपाता है। क्योंकि अगर वो पेशेंट को बता दिया गया कि दवाई में कोई पावर नहीं है, पावर तेरे दिमाग के बिलीफ में है, जो तूने मान रखा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। और वहां पे पेशेंट का जो सबकॉन्शियस माइंड है, इनर माइंड, वो उसके अंदर जो बिलीफ है वो काम करती है और वो बॉडी को इमीडिएटली हील करती है। इस पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे पावरफुल हीलिंग टूल कोई है तो वो हमारा माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, बॉडी के सारे सिस्टम्स, बॉडी के सारे प्रोसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारा बॉडी को, हमारे हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे बीट कराता है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कराने की जरूरत नहीं होती, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे वो ब्लड बॉडी में फ्लो करा रहा होता है। दोस्तों, हमें सांस लेने की जरूरत नहीं होती, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे वो सांसें चला रहा होता है। और दोस्तों, हमारे माइंड में एक नेगेटिव विचार हमारी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है और एक पॉजिटिव विचार पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल देता है। तो अगर हमें फिजिकली हेल्दी रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है हम मेंटली हेल्दी रहे, वरना हम फिजिकली अगर कुछ भी दे तो मेंटली हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो हम जरा इसको स्ट्रक्चर्ड करें कि हम कौन कौन सी बीमारियों की बात कर रहे हैं जहाँ पर हिप्नोथेरेपी, देखिए हम उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली एसेंशियल, गुड टू हैव, एंड इट्स ओके इफ इट्स देयर। अगर हिप्नोथेरेपी है तो एब्सोल्युटली एसेंशियल कौन कौन सी बीमारियों में है, गुड टू हैव कौन कौन सी बीमारियों में है, एंड इट्स ओके इफ इट्स देयर बाकी तो सब में हम जानते ही हैं कि हाँ वो अगर है तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जरूर पैदा करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड गुड टू हैव। एब्सोल्युटली नेसेसरी में दोस्तों होती है हमारी मानसिक रोग, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, एलर्जीज, ओसीडी, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस है उसे हम हिप्नोथेरेपी से बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी जो कंट्रोल होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर मान लो मेरे दिमाग में एक मैसेज, एक बिलीफ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं हेल्दी हो नहीं सकता, मेरी बॉडी तो कमजोर है। एक छोटा सा एग्जांपल समझे तो हमारे देश में एक बिलीफ हो गई है कि इंसान जैसे ही 45-50 के पास पहुंचता है तो वो उसने अपने बड़ों से बचपन में बातें सुनी होती है कि अब तो चलो मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया, अब तो बीमारी लगेगी ही, या अब तो दवाई दो दवाई तो साथ में लगेगी ही। और हम देखते हैं कि दोस्तों बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ वो 45-50 का इंसान होते ही उसको बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, उसके बॉडी में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुदरत का ऐसा कोई लॉ है ही नहीं कि आप 45 के हो, 50 के हो और आपकी एनर्जी लो हो या आपको बीमारी लगे। तो ये सारा खेल जो भी हमारे बिलीफ से पैदा होती डिजीज होती है, और दूसरा जो हमारा जो स्ट्रेस से पैदा होती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और सप्रेशन से जो डिजीज पैदा होती है उसे हम हिप्नोथेरेपी से पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो गुड टू हैव है वो कौन कौन से डिजीजेस हैं? ये तो आपने मस्ट हैव में बोला जी। लाइक गुड टू हैव में दोस्तों हम हिप्नोसिस के थ्रू, इससे मैं शायद मस्ट में भी कहूंगा और बीमारी से थोड़ा अलग चीज है ये। लाइक किसी इंसान को कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, लाइक किसी इंसान का सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करना, किसी को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करना, किसी भी इंसान की स्किल्स को एनहेंस करना। लाइक कई सारे स्पोर्ट्समैन आज की तारीख में हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। कई सारे एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं हिप्नोसिस का, पर्सनल हिप्नोथेरेपिस्ट के सेशंस लेते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पूरी तरह अपने स्किन में उतारने के लिए। तो हम गुड टू हैव में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और गोल्स अचीव करने में, सक्सेसफुल माइंडसेट बनाने में, पॉजिटिविटी इंक्रीज करने में और सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करने में हम हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़ समझना कि मान लीजिए हम बहुत बार
इंटरव्यू में जाते हैं, कोई यंग लड़का इंटरव्यू में जाता है, वो इंटरव्यू फेस करने जा रहा है एंड उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो मन ही मन एक सजेशन देता रहता है, अब मेरा नंबर लग रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन दोस्तों वो इंसान वो मैसेज जो दे रहा है वो अपने चेतन मन को दे रहा है, कॉन्शियस माइंड को दे रहा है। लेकिन कॉन्शियस माइंड एक लॉजिकल माइंड है, वहां पे मैसेज देकर कोई काम होने ही नहीं वाला। हमारे अंदर तब तक कोई बदलाव नहीं होता जब तक वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक यानी हमारे इनर माइंड तक नहीं पहुंचता। और हिप्नोसिस एक्चुअली हमें मदद करता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को हम स्लीप मोड पे डालें कुछ देर के लिए और डायरेक्टली जो हमारा कंट्रोल पैनल है यानी हमारे फेथ का, हमारी बिलीव्स का, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग का, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो डायरेक्टली कॉन्शियस माइंड को स्लीप मोड में डालकर और सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाकर वो मैसेज डालें, ताकि जब वहां मैसेज जाता है, अगर आपको हिप्नोटाइज करके बोला जाए कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। अगर आपको हिप्नोटाइज करके बोला जाए कि आपके हाथ में, और आप हिप्नोटाइज करके आपको एक पानी का ग्लास पिलाया जाए और आपको माइंड को ये सजेशन दिया जाए कि एक्चुअली पानी नहीं अल्कोहल है, तो वो पानी आपको अल्कोहल का इफेक्ट देगी। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हम कई बार जो सभ्य समाज और सभ्य घर के बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, देखो अब इससे समझ पाएंगे कि हिप्नोटिक सजेशंस कैसे काम करते हैं। बच्चा छोटा है, जब हमारे घर का बच्चा होता है तो हम उसे बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं, बेस्ट न्यूट्रिशंस देते हैं। गर्मी लगेगी तो हम उसको एसी प्रोवाइड करेंगे, सर्दी लगेगी तो कंबल प्रोवाइड करेंगे, बीमारी होगी तो दवा प्रोवाइड करेंगे, सारा अच्छा अच्छा खाना सब कुछ देंगे। रीजन क्या, ताकि वो फिजिकली फिट और हेल्दी रहे। अब देखो वही बच्चा होता है स्लम में रहने वाला बच्चा, उसको ना न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ना सर्दियों में कंबल मिलते हैं। सर्दियों में जो बेचारे गरीब लोग आके कंबल बांटते हैं वो भी बेच के 200 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। ना गर्मियों में उन्हें कोई फैसिलिटी मिलती है, और बीमारी होती है तो दवा भी नहीं मिलती। अब उसको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली है कि वो वहां पे उसको फिजिकली फिट और हेल्दी रहे। लेकिन जैसे इन दोनों घर के बच्चे बड़े होते हैं, ब्रिंगिंग होती है, और बड़े होकर दोनों घर के बच्चों में फिजिकल कंपटीशन कराया जाए, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वो स्लम वाला बच्चा जीतेगा। पता है क्यों? क्योंकि उस स्लम वाले बच्चे को हमारे घर के बच्चे की तरह गलत हिप्नोटिक मैसेजेस नहीं दिए गए बॉडी वीकनेस के। छोटा सा एग्जांपल, हमारे घर बारिश हो रही है और हमारे घर के बच्चे जैसे मान लो बारिश में भीग रहे, तो हमारी मम्मी पापा क्या कहेंगे, अरे देख देख बेटा बारिश में मत भीगना, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगा। अब वो बच्चा, वो एक हिप्नोटिक सजेशन उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो बच्चा बड़ा होता है, 2 मिनट बारिश में भीगता है तो सर्दी जुकाम खांसी शुरू। लेकिन वही बच्चा पूरे दिन वाटर पार्क में कूद कूद के नहाए तो भी कुछ नहीं होता, बिकॉज वो हिप्नोटिक सजेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में बारिश के रिलेटेड हो गया। जैसा आज आपने एक एग्जांपल दिया था सांप का। इस दुनिया में 95% दोस्तों सांप की प्रजाति ऐसी है कि जिसके डसने से इंसान की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जितना जहर होता है उससे ज्यादा पॉइजन ह्यूमन बॉडी में होता है। लेकिन दुनिया में दोस्तों 95% केसेस में, सांप के डसने के 95% केसेस में इंसान की मौत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि एक हिप्नोटिक सजेशन हमें बाहर सोसाइटी से और टीवी से मिला है कि सांप के डसने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो हमारा मन मान लेता है वही हमारे लिए सत्य हो जाता है। और हिप्नोसिस हमें ये सारी चीजें मस्ट टू हैव में हेल्प करती बदलने में, कि हमारी जो बिलीव्स है, नेगेटिव बिलीव्स, हमारी नेगेटिव फेथ जो हमने बना रखी, जो प्रोग्रामिंग बना रखी है कि 50 की उम्र के बाद मुझे ये होना ही है, वो बदलने में हमारी मदद करती है। और अगर वो बदल गया तो तुरंत ही हमारी बॉडी बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच। और आपने आज मैं आम भाषा में दर्शकों को बताऊं, जो मयंक जी बात कर रहे थे वो कंडीशन बिहेवियर है। हमने पहले से माइंड को कंडीशन कर दिया है, और कंडीशन सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर पूरा माइंड को 2 भाग में डिवाइड किया जाए, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, तो 95% of the mind is subconscious mind. It is 5% of the mind which is the conscious mind, which actually runs the show till the subconscious mind takes over and the conscious mind looks for something else to run the show or make the subconscious mind learn something else. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ये जो मैंने बोला वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी।
उसको ऐसे समझिए कि आप में से जितने लोगों ने कभी ड्राइव किया है, तो आप देखेंगे ड्राइव करते हुए थोड़े टाइम चलने के बाद कोई अगर थॉट प्रोसेस आया, आप 10-15 किलोमीटर ड्राइव करते गए, अचानक वो थॉट प्रोसेस जब ख़त्म हुआ, आपको लगा कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और आप वहाँ पे पहुँच गए हैं मेन रोड में चलते हुए। तो जब आप कॉन्शियस नहीं थे तब एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो इतने देर तक चला कौन रहा था गाड़ी? आपका सबकॉन्शियस माइंड। It's very powerful. So it's a very good way to understand the conscious and the subconscious mind. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.